अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत तेलंगाना में सिर्फ एक असेंबली की बाईपोल इलेक्शन के लिए हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। टीआरएस और बीजेपी के दरमियान चल रही जंग पूरे हिंदुस्तान में इसकी धूम मची हुई है। नारियल पानी ले आओ। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 4 अरकान असेंबली और साइबराबाद पुलिस के दरमियान हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इसी कोड वर्ड को इस्तेमाल किया गया था। टीआरएस ने बीजेपी पर एमएलए की खरीद और फरोख्त का इल्जाम लगाया था। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए करोड़ों रुपयों का ऑफर करने वाले मुलजिमीन को पकड़ने के लिए एमएलए ने ही पुलिस को महीना बाद फार्म हाउस बुलाया था। यहां पर बरसर इख्तियार पार्टी टीआरएस ने बीजेपी पर एमएलए की खरीदो फरोख्त करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फार्म हाउस में बड़े हॉल के अंदर 3 जासूसी कैमरे पहले से लगाए गए थे। पुलिस ने कहा कि उन्होंने रोहित को 3 मुलजिमीन रामचंद्र भारती, नंद कुमार और सांबाजी स्वामी के साथ बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए एक वॉइस रिकॉर्डर भी दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार को छठ पूजा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर लिखते हुए मोदी ने कहा, इस सूरज खुदा और फितरत की पूजा के लिए वक्फ छठ के पूर्व मसरत मौके पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने लिखा कि लॉर्ड भास्कर की आगोश और छठी माया की बरकत से हर एक की जिंदगी हमेशा रोशन रहे, मेरी यही ख्वाहिश है। तकरीबन 27 साल से गुजरात में बरसर इख्तियार बीजेपी जो इस मरतबा के इलेक्शन में ज़बरदस्त हुकूमत मुखालिफ लहर का सामना कर रही है, उन्होंने अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए यकसा सिविल कोड के निफाज का शोशा छोड़ा है। रियासती हुकूमत ने काबीना में इस ताल्लुक से तजवीज़ मंजूर करवा के एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। काबीना में मंजूर की गई तजवीज़ के मुताबिक हाई कोर्ट के सुबुकदोश जज की क़यादत में 3 से 4 मेंबरों की कमेटी तश्कील दी गई है, जो रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अहमियत और इसकी ज़रूरत का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही इस कमेटी को यकसा सिविल कोड के निफाज के लिए इसका ड्राफ्ट तैयार करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इस ताल्लुक से मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला की क़यादत में गुजरात बीजेपी के सदर दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल मालूमात दी गई। मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इस मुल्क में जिस तरह से एक जीएसटी, एक राम मंदिर है और दफ़ा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के ख्वाब को पूरा किया गया है, इसी तरह अब वक्त आ गया है कि क़ानून को भी सबके लिए यकसा तौर पर नाफिज किया जाए। दिल्ली ख़वातीन कमीशन की सरबराह स्वाति मालेवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखते हुए इस्मत रेज़ी के कातियों की पेरोल पर रिहाई और इनकी मुआफ़ी के ताल्लुक से सख्त क़ानून और पॉलिसियों का मुतालबा किया है। बिल्किस बानो की इस्मत रेज़ी करने वालों की रिहाई और इस्मत रेज़ी के काती गुरमीत राम रहीम की पेरोल पर रिहाई का हवाला देते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि इन्हें वापस जेल भेजा जाए। बिल्किस बानो इस वक्त 21 साल की थीं जब गुजरात में 2002 के फसादात के दौरान इनके साथ ज़्यादती की गई थी। ज़्यादती करने वालों ने न सिर्फ 5 माह की हामिला बिल्किस बानो पर इंतहाई दर्जे का जुल्म किया और इनके 7 अरकान ख़ानदान बशमूल इनकी 3 साला बेटी को हलाक कर दिया था। 2008 में मुंबई की एक सेशन अदालत ने 11 अफराद को इस्मत रेज़ी और कत्ल के कसूरवार करार दिया और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ताहम इस साल 15 अगस्त को इस्मत रेज़ी करने वाले इन मुजरिमों को गुजरात हुकूमत ने 1992 की मुआफ़ी पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया। स्वाति मालेवाल ने कहा कि सीबीआई और खुसूसी जज सीबीआई ने कातियों की रिहाई पर एतराज़ किया था, लेकिन इसके बावजूद इन्हें रिहा किया गया। मीडिया के इत्तलात के मुताबिक बिल्किस बानो की इस्मत रेज़ी करने वाले पर पेरोल पर रिहाई के दौरान ख़वातीन के साथ दस्तदराजी का इल्ज़ाम है। इसके बावजूद इनकी सज़ा को कम किया गया और वज़ारत दाखिला हुकूमत हिंद ने ख़ातियों की जल्द रिहाई की सिफारिश की। रियासत कर्नाटक में बजरंग दल कर्नाटक यूनिट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि ईसाई मिशनरीज की जानिब से भगवद गीता जैसी किताबें तकसीम की जा रही है ताकि तब्दीली मजहब की अपनी कोशिशों को रूबा अमल लाया जा सके। पुलिस ने यह बात बताई और कहा कि मिशनरीज की जानिब से टिमकुरों में बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की गई है ताकि हिंदुओं को ईसाई मजहब कबूल करने के लिए तरगीब दी जा सके। बताया जा रहा है कि इस मकसद के लिए भगवद गीता जैसी किताबों के मवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। बजरंग दल ने टुमकुरू सिटी के अलावा कोड़ा पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि ईसाई मिशनरीज हिंदुओं को ईसाई मजहब कबूल करने के लिए तरगीब दे रही है ताकि अपने अज़ायम और मकासद की तकमील की राह हमवार हो जाए। इस सिलसिले में बजरंग दल ने बताया कि भगवद गीता जैसी किताबों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। कांग्रेस के सीनियर कायदीन पी चिदम्बरम ने बेरोजगारी के मसले पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी हुकूमत के क़याम के 8 साल हो गए हैं, इसके बावजूद रोजगार का मसला तवज्जो तलब है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है जो कि बाअस तशवीश है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत के 8 साल के बावजूद कई नौजवान
रोजगार से महरूम हैं। साबिक वजीर फाइनेंस ने कहा कि बेरोजगारों की शरह में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से नौजवानों में मायूसी पाई जा रही है। साबिक वजीर ने कहा कि बेरोजगारी की शरह 8% है। गुज़िश्ता माह हुए जायजा इजलास में वजारत फाइनेंस के हुक्काम ने बेरोजगारी के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तब्दीली मजहब के इल्जामात पर 9 अफराद के खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया है। पुलिस ने आज ये बात बताई। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रोहित सिंह सजवान ने बताया कि तब्दीली मजहब के ताल्लुक से एक शिकायत वसूल हुई है, जिसके बाद बरहमपुरी पुलिस स्टेशन से कहा गया है कि वो इस ताल्लुक से तहकीकात करे। इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट की बुनियाद पर 9 अफराद के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है, जिनमें 3 ख्वातीन भी शामिल हैं। पुलिस अहदेदार ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता रोज केस दर्ज किए जाने के बाद मजीद तहकीकात की जा रही है। मनकटापुरम कॉलोनी के चंद अफराद की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत के मुताबिक कोविड-19 के दौरान बाज़ अफराद ने इलाके के गरीबों की माली इआनत करने के अलावा ग़िज़ा फराहम की थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलज़िमीन ने उस वक्त इन अफराद को ईसाई मजहब कबूल करने के लिए मजबूर किया था। पुलिस ने यह बात बताई। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान बीजेपी हुकूमत की आंखों में खटक रहे थे और वो इन्हें झूठे मुकदमात में हरासा कर रही है। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश असेंबली से आजम खान को नाअहल करार देने पर यह तबसरा किया। रामपुर की एक MP MLA अदालत ने इन्हें 2019 के हेट स्पीच केस में कसूरवार करार दिया था और 3 साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इन्हें असेंबली से नाअहल करार दिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट में आजम खान की असेंबली रुकनीत मनसूख करने के स्पीकर के फैसले की सताइश की। जनूबी कोरिया के सेवल के अटाओटान डिस्ट्रिक्ट में आज हैलोवीन तकारीब के दौरान हलाकत खेज भगदड़ में तकरीबन 146 अफराद हलाक जबकि दीगर 150 जख्मी हो गए हैं। महकमा फायर के अहदेदारों ने यह बात बताई। खबरसां एजेंसी यूनिहाब की इत्तला के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट के सरबराह चोई सैंग बेम ने मीडिया को बताया कि अटाओटान डिस्ट्रिक्ट में नाइट लाइफ में हैमिल्टन होटल के करीब भगदड़ का वाक़या पेश आया। गौर किया जा रहा है कि होटल के करीब एक तंग गली में कसीर तादाद में लोगों के दाखिल हो जाने की वजह से यह वाक़या पेश आया। सदर युवन सोग योल ने एक हंगामी इजलास की सदारत की और अहदेदारों को हिदायत दी कि जख्मियों को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए और इनका इलाज कराया जाए। रियासत तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से रवां हफ्ते जारी करदा चार्जशीट के जवाब में हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी एक चार्जशीट जारी की, जिसके जरिए आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत तेलंगाना से किए गए वादों की तकमील में बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया गया है। मुड़ीगुड़ा में 300 बिस्तरों के दवाखाना और मोंगुड़ में फ्लोरिस रिसर्च सेंटर के क़याम में नाकामी की जानिब से भी निशानदही की गई है। TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने चार्जशीट जारी करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात बहबूदी और तरक्याती प्रोग्रामों के नाम पर वोट हासिल कर रही है। इसी तरह अपोजिशन जमातों को भी झूठे वादों के बजाय तरक्याती कामों का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से बीजेपी मरकज़ में बरसर इख्तियार है, लेकिन इसने तेलंगाना से एक भी वादे की तकमील नहीं की और ना ही एक भी प्रोजेक्ट मंजूर किया। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने बीजेपी की फिरका परस्ती और TRS की मुफाद परस्ती पॉलिसियों से मुल्क को खतरा होने का दावा करते हुए मोदी और KCR दोनों को भाई भाई करार दिया। दोनों पर एक दूसरे की तायद व हिमायत करते हुए अपने अपने सियासी मफादात की तकमील कर लेने का इल्ज़ाम आयद किया। जिला महबूब नगर में भारत जोड़ो यात्रा के 4थे दिन की तकमील के बाद जड़चला में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की जमहूरियत और सेकुलरिज्म को RSS और बीजेपी से जितना खतरा है, इतना ही खतरा इनकी तायद करने वाली TRS जैसी जमातों से भी है, क्योंकि इनके कोई उसूल नहीं है और ना कोई पॉलिसी। TRS के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन को बिलाखिर चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद पुलिस ने रामचंद्रा भारती उर्फ सतीश शर्मा, के नंद कुमार और N सामैया जी को, जो बीजेपी के एजेंट्स बताए गए हैं, करोड़ों रुपए का लालच देकर हुक्मरान जमात के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन को पुलिस ने ACB केसेस के मजिस्ट्रेट की क़यामगाह पर पेश किया, जिस पर उन्होंने मुलजिमीन को रिमांड पर देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। साइबराबाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए तीनों मुलजिमीन को साइबराबाद कमिश्नर के खुद सुपुर्द होने की हिदायत दी। बसूरत दीगर इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया था। हाईकोर्ट की जानिब से रिमांड की इजाज़त देने के बाद पुलिस ने मुलजिमीन का बयान कलमबंद किया और इन्हें चेवड़ला के हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए तिब्बी मुआयने करवाए। बाद मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया और अदालत में इन्हें 14 दिन तक के लिए अदालती तहवील में रखने का हुक्म जारी किया, जिसके बाद मुलजिमीन को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया।
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि ये एक तल्ख हकीकत है कि आज हिंदुस्तान की सियासत में गरीब, कमज़ोर, मजलूम, मुसलमान और आदिवासी की कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ दौलतमंद अफराद ही अवाम के नुमाइंदे बनकर ऐवानों में जा रहे हैं। मुसलमानों के वोट की अहमियत को भी घटा दिया गया है। सेकुलर जमातें ये सोच रही हैं कि बीजेपी और आरएसएस से डरकर मुसलमान खुद से इन्हें वोट दे देंगे। सेकुलर जमातें मुसलमानों को अपने मंच पर नहीं बिठाती। सेकुलर लीडर आज मुसलमानों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें डर है कि इससे अक्सरियती वोट बैंक नाराज हो जाएगा। सदर मजलिस आज गुजरात के वडगाम में एक ज़बरदस्त इंतखाबी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बिल्किस बानो का जब मसला आया तो सब खामोश हो गए। आम आदमी पार्टी के लीडर से मीडिया के नुमाइंदे ने बिल्किस बानो से मुतालिक सवाल किया तो इसने जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि स्कूल्स और दूसरे मसाइल पर बात करें। इसलिए बिल्किस के बारे में बात नहीं की जाती क्योंकि वो मुसलमान है। बिल्किस के मसले को इंसाफ के कत्ल और औरतों के हुकूक के मसले के तौर पर नहीं देखा जाता। इसलिए हमें फैसला करने की ज़रूरत है कि वो जमातें जो हमारे मसाइल पर आवाज़ नहीं उठाते, हमसे परहेज़ करती हैं, क्या हम इन्हें वोट देकर ताकतवर बनाएंगे या फिर हम खुद सियासी तौर पर ताकतवर होंगे। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।